ओम योगीस। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज हम देखेंगे योग को और उसे समझेंगे। देखिए, योग तो सबने किया, सब करते भी हैं, जानते भी है, पढ़ा भी है, उसका शाब्दिक अर्थ भी पढ़े, उसके मीनिंग अर्थ ये सब कुछ पढ़ा हमने। लेकिन योग शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो हम कहेंगे कि संस्कृत के यूज शब्द से बना हुआ है और बहुत सारा हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन योग एक ऐसा शब्द है जो हर जगह एक ही जैसा मिलेगा आपको। योग 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 उपनिषदों में, वेदों में, हर जगह आपको योग पढ़ने को मिलेगा। हम भगवत गीता की बात करें तो वह तो अपने आप में योग है। तो हमारे एनलाइटेंड पर्सन्स जितने हैं, जिनने जितने भी वेद लिखे, उपनिषद लिखे, जितने भी हठ योग के ग्रंथ लिखे, योग के जितने भी ग्रंथ लिखे, सब में योग शब्द का उपयोग क्यों किया, या हम ये कहते हैं कि उन्होंने योग ही नाम क्यों दिया। ये भी तो जरूरी है कि उन्होंने योग ही नाम क्यों दिया। तो देखो, योग को अगर हम तोड़ें, इसके अलग अलग पार्ट करें तो आपको 3 वर्ड मिलेंगे, य ओ ग। इन तीनों से मिलकर बना है योग। और आखिरकार यह योग ही क्यों नाम दिया? तो देखो, इन तीनों में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। वह इतना बड़ा विज्ञान शायद ही हमने सोचा होगा। वही विज्ञान हम आप आज को समझा रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है य की। य को अगर हम देखें तो यह बनता है योगेश्वर से। और योगेश्वर कौन? यह सब जानते हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर। दूसरा आता है ओ। अब ओ से तो आप समझ ही गए होंगे, यहीं पर समझ गए। ओ का मतलब हो गया ओमकार, जिसको हम कहते हैं सदाशिव, जो सदा से चला आ रहा है, सदा रहेगा। वह सनातन ओम, वह शिव ओम, क्योंकि ओम ही शिव है, शिव ही ओम। तो देखो, अब यहां 2 तो चीजें मिल गई, योगेश्वर ओम, सदाशिव। शिव को योगीश्वर कहते हैं, हम जानते हैं। अब यहां 2 बात तो गई। योगेश्वर, जिसने सर्वप्रथम योग को एक्सप्लेन किया, बताया। और यह बात हम भगवत गीता के अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं, जहां वो पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं योग के बारे में। और दूसरे नंबर पर सदाशिव, जिनको हम योगीश्वर कहते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम योग को एक्सप्लेन नहीं किया, जिन्होंने योग को दिया, जिसने योग की उत्पत्ति करी, वह योगीश्वर, वह शिव, वही आदिनाथ है। अब यहां आपके पास ये भी बात आ गई कि आखिरकार इन्होंने योगेश्वर को पहले रखा, फिर योगीश्वर को। शिव तो सनातन है, तो उनको बाद में क्यों रखा? तो शिव है, सब जानते हैं। उन्हें ना आगे की चिंता, ना उन्हें पीछे की चिंता, उनको तो मदमस्त इस वर्तमान की चिंता। वो यहीं जीते हैं। और दूसरी बात भी यह है कि जैसे अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं योग को अगर आपको एक्सप्लेन करने आ रहा हूं, तो सर्वप्रथम मैं मेरा परिचय दूंगा, मैं कौन। उसके बाद मैं जो चीज समझा रहा हूं उसका परिचय दूंगा। तो योगेश्वर ने भी तो
योग को समझाया। योगेश्वर ने भी तो उस परम सत्ता को समझाया, उस परम गूढ़ रहस्य को समझाया जो शिव ने दिया। और जो शिव ने दिया वह उन्होंने एक्सप्लेन किया, तभी तो वो पहले हैं। क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला ही जो उसे बताएगा वही सर्वप्रथम अपना परिचय देगा, फिर जो बता रहा है उसका। इसलिए पहले योगेश्वर हैं, फिर योगीश्वर हैं। और आप कब से ही इंतजार कर रहे हैं ग का आखिरकार का मतलब क्या है। इस ग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जब हम इसको समझते हैं। यह ग शब्द नहीं, यह विज्ञान है। इन दोनों का, योगेश्वर का, योगीश्वर का, दोनों को के मिलन का, दोनों को जोड़ने का, जिसको हम कहते हैं गहन समझता। अब देखो, योगेश्वर और योगीश्वर, या हम कहें योगेश्वर और ओमकार, जिसको हम सदाशिव कह रहे हैं, इन दोनों की गहन समझता ही योग है। इन दोनों को समझ गए तो परम सत्ता को समझ गए और योग को समझ गए। योग नाम ही इसीलिए दिया हमको, इन दोनों को ही समझना ही योग है। नहीं तो हमारे एनलाइटेंड पर्सन कुछ और नाम नहीं दे देते। नहीं, उनको पता है पहले से ही कि योग जो है वो दोनों को समझना ही योग है। ऐसे तो आप कहीं भी कुछ भी समझ लो, शिव को जानना मतलब अनंत को जानना, योगेश्वर को जानना मतलब इस जीवन को जानना। यही योग है और यही परम सत्ता है जिसे हम अभिभूत होते हैं। तो आज हमने आपको समझाया योग क्या, योग का शब्द योग ही क्यों। तो हम ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। आप सभी अच्छे रहिए और रोज योग कीजिए। ओम शांति।